अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सी एस 304 के फाइनल टर्म के बारे से प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट देख लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट में हम एम सी क्यूज़ इसके डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं आपके फाइनल टर्म में। और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए आपको एक अच्छा मार्क्स लेने में आपकी हेल्प करेगी। और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और इसके प्रैक्टिकल के लिए भी ये सेम वीडियो आपने देख लेनी है। आपके प्रैक्टिकल के का पेपर भी उसी हैंड्स और में से आना है। और जो आपके फाइनल टर्म उसका ऑब्जेक्टिव है या प्रैक्टिस बुक का है आपका, वो भी इसी में से आना है, ठीक है। तो इसके अलावा CS 301, CS 504 एंड ENG 101, 201 और CS 201, 101 उसके रिलेटेड भी आपको बहुत सारी CS 6 to 5 उसकी भी आपको बुक्स मिल जाएंगी। इस मेरे चैनल पर अगर आप विज़िट करें तो वो मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड की हुई हैं, तो वो भी आप, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आती है जिस बुक के आप को हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना जो है अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं हर वीडियो को स्टार्ट में करती हूँ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू। ओके, फ्रेंड फंक्शन मिनिमाइज करते हैं इनकैप्सुलेशन में। और C++ पर प्रोवाइड इंसर्शन ऑपरेटर प्रोवाइड करता है कौन सा डेटा को पुट करने के लिए। तो इंसर्शन हमारे पास लेस देन है, इसको अपने अपने माइंड में रखना है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपके एक एक नंबर आपके की ज़रूरत होती है वहाँ पे, तो ये आप इनको मिक्सअप कर देते हैं। तो अपने मिक्सअप नहीं करना है लेस देन इंसर्शन के लिए। और यूज़र से अगर हमने आउटपुट लेनी हो तो उसमें हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। डैश एंड डैश आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लासेस। सी इन एंड सी आउट हम प्रिंट आउट करवाने के लिए, और सी इन हम यूज़र से वैल्यूज़ लेने के लिए यूज़ करते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर क्या है? इंसर्शन ऑपरेटर है इज़ एसोसिएटिव, उसको हम लेफ़्ट टू राइट होते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। और अगर वीडियो में ब्लर हो रही है तो आपने इसको सेटिंग में जाना है। अगर आप राइट कॉर्नर में देखें तो आपको एक सेटिंग का बटन मिलेगा, वहाँ पे क्वालिटी आएगी, तो आपने एडवांस पे क्लिक करना है और वहाँ पे 360 या 480 पे कर लेना है, तो आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा, ठीक है। तो ये और है, इसको आपने मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैम आप जो है सही से नज़र थोड़ा ब्लर है, तो उसके लिए ये आपको सेटिंग करना पड़ती है, ठीक है। अनअरे ऑपरेटर जो है वो वन ऑपरेंड लेते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस इंक्रीमेंट है, एंड डैश एंड देन रिटर्न द डैश। तो ये पोस्ट में करंट वैल्यू इंक्रीमेंट करता है करंट वैल्यू को, और रिटर्न करता है प्रीवियस वैल्यू को, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस इंक्रीमेंट द डैश वैल्यू एंड द रिटर्न है। और जो प्री इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट करता है करंट वैल्यू को, रिटर्न करता है रेफरेंस को। इनमें डिफरेंस आपने याद रखना है। आज की वैल्यू ए के लिए 65 है, और अगर स्मॉल ए आ जाए तो उसके लिए ए 95 है, सॉरी 95 है, हाँ जी। और स्पेस के लिए 10 है। कीवर्ड एक्सप्लेक्ट ओनली वर्क्स विद डैश। एक्सप्लेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर्स के साथ काम करता है। द क्लास हुज बिहेवियर इज़ बीइंग इनहेरिटेड इन इस कॉल्ड, जिसका बिहेवियर जो है इनहेरिट किया जा रहा हो वो बेस क्लास कहलाती है, और जिससे किया जा रहा हो वो पेरेंट क्लास कहलाती है। द क्लास हु इनहेरिट द बिहेवियर ऑफ बेस क्लास, वो हमारी ड्राइव्ड क्लास या पेरेंट क्लास कहलाती है। बेस क्लास को हम आल्सो कहते हैं पेरेंट क्लास कहते हैं, और एवरी ऑब्जेक्ट और ड्राइव्ड क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, ठीक है। और एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास हैज़ एन डैश एनोनिमस ऑब्जेक्ट फॉर बेस क्लास which access specifier ensure the function is base is accessible in derived class
ऑफ दिस बेस क्लास एंड नॉट आउटसाइड ऑफ द क्लास। प्रोटेक्टेड होता है मतलब कि वो सिर्फ क्लास के लिए होते हैं, आउटसाइड क्लास के लिए नहीं होते। और द टाइप दैट इज़ यूज टू डिक्लेयर अ रेफरेंस और पॉइंटर इज कॉल्ड इट्स स्टैटिक टाइप्स होती है। डैश मेंबर्स आर समवेयर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर। प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एक प्राइवेट होता है एक पब्लिक होता है, तो उनके दरमियान हमारा प्रोटेक्टेड होता है। डैश इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास बाय कॉपिंग वैल्यूज फ्रॉम एन ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं उनके हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के कॉपी उनकी वैल्यूज़ को कॉपी कर सकते हैं। द कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इस कास्टिंग कहलाता है। द डायरेक्ट बेस क्लास इज एक्सप्लिसिटेड इन डायरेक्ट है विद द कॉलन का साइन हम यूज़ करते हैं। अ डैश कैन बी पैरामीटराइज टू ऑपरेट वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। अ डैश डिफरेंट टाइप्स जो है वो फंक्शनल टेम्पलेट होते हैं। और ड्राइव्ड क्लास आल्सो चाइल्ड क्लास कहलाती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अ क्लास डिफाइन द सीन एंड स्ट्रीम एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन आई स्ट्रीम में करता है। सपोज C1 C2 एंड C3 आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड वी ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर। C1 ओवरलोड ऑपरेटर क्या है, C1 है। इन दिस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट विल कॉलिंग द प्लस ऑपरेटर, जो ऑब्जेक्ट है वो किसके साथ कॉल किया जाएगा, C1 प्लस ऑपरेटर वो C1 के साथ कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो द स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आर ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर डैश बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए ऑलरेडी ओवरलोडेड होती हैं। अ क्लास डिफाइन द सी आउट एंड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इज कॉल्ड ओ स्ट्रीम कहलाता है। Subscript operator is overloaded as member function of the class and there will be only one parameter with dash। data types int data type के साथ होता है। which one is the description of polymorphism के लिए description क्या है, it is the ability for undefined messages data to be proceed in the least one ways, ठीक है। और डैश इज द ऑपरेटर डेट, कौन सा ऑपरेटर हम ओवरलोड नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन मार्क उसके साथ कॉलन, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर क्या है ये आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मिक्स नहीं करना है। वाइल ऑपरेटर ओवरलोडिंग द बाइनरी ऑपरेटर इज ऑलवेज कॉल्ड द रेफरेंस टू द लेफ्ट हैंड आर्गूमेंट। लेफ्ट हैंड आर्गूमेंट उसका कहलाता है। आगे नेक्स्ट है जी, इसके कुछ जो है MCQs के स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं। आई थिंक यहाँ पे एक ही है लेकिन नीचे इसके ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेस क्लास इन द लाइन ब्लॉक क्लास ट्रक इक्वल पब्लिक व्हीकल। अब वहाँ पूछ रहे हैं कि पब्लिक जो है बेस क्लासेस में कौन सी है। अब जो क्लास ट्रक है वो इनहेरिट हो रही है पब्लिक व्हीकल से, तो इसका मतलब है कि व्हीकल हमारी जो है वो बेस क्लास है। कंपाइलर कैन ऑटोमेटिकली जनरेट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर्स फॉर अ क्लास। डिफ़ॉल्ट के लिए और कॉपी कंस्ट्रक्टर इन दोनों के लिए हम उसको ऑटोमेटिकली जो है कंपाइलर जनरेट कर लेता है। फाइंड फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास आर डैश मेंबर्स ऑफ डेट क्लास। प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। मैथडोलॉजीज टू द डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रिलेट टू जेनेरिक प्रोग्रामिंग आता है। टू मेक अ प्योर विजुअल वी नीड टू गिव आफ्टर ब्रैकेट्स के बाद ऑफ दिस फंक्शन कॉलन इक्वल 0 कॉलन प्योर विजुअल फंक्शन के लिए। If we have not given any constructor for the class, compiler generate which of the following constructor implicate default constructor, ठीक है। C++ provide stream extraction operator, extraction insertion less than होता है और extraction greater than होता है, ठीक है। In C++ by default access specifier जो है वो access private होता है। ये बहुत दफ़ा आपके MCQs में भी पूछा गया है और आपसे इसको आपने by default access specifier होता है, क्लास का वो प्राइवेट होता है। एंड पब्लिक इनहेरिटेंस द पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास बिकम्स इन ड्राइव्ड क्लास पब्लिक। और अ क्लास हायरार्की शोज द सेम रिलेशनशिप एज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एक क्लास हायरार्की है वो सेम रिलेशन शो करवाती है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज यूज टू मॉडल इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। प्राइवेट
इम्प्लीमेंटेशन और रिलेशन, तो इनहेरिटेंस के हम प्राइवेट का यूज़ करते हैं। व्हेन वी वांट इम्प्लीमेंट वन क्लास इन टर्म ऑफ अनदर देन वी यूज़ पब्लिक इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। इज़ आ पब्लिक इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट, पब्लिक इनहेरिटेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि इज़ आ रिलेशनशिप, इज़ आ रिलेशनशिप है, ठीक है। सपोज वी हैव डिफाइंड ड्राइव क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर बट हैव नॉट defined base class copy constructor, then compiler will generate बेस क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जनरेट कर लेता है, ठीक है। चाइल्ड क्लास कैन कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स डायरेक्ट बेस क्लास के ज़रिए कॉल करते हैं। वी कैन हैव टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन इन अ क्लास, पब्लिक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, हमारे पास तीन ही हैं, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं। टारगेट क्लास ऑफ विजुअल फंक्शन ऑफ अ फंक्शन कॉलेज डिटरमाइन रन टाइम, तो विजुअल फंक्शन होते हैं। सपोज person is a user defined class in statement person ptr static ptr static type of ptr is pointer है, तो इसके साथ static का निशान है, तो इसका मतलब है कि ये pointer है। which statement is true for concrete classes, कॉन्क्रीट क्लासेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट कैन बी इंस्टांशिएटेड, इनको हम इंस्टांस कर सकते हैं। इन सी प्लस कंपाइलर कैन जनरेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कोड इक्वल इक्वल का जो है जनरेट करता है। इन स्पेशलाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस बेस क्लास, बेस क्लास को उसकी चाइल्ड क्लास से रिप्लेस कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? स्पेशलाइजेशन में। In private inheritance, derived class pointer can be assigned to base class pointer in main function में हम उनको assign कर सकते हैं। We can access private members of the class from outside the class using operator with its minus or greater than, इसके जरिए हम उनको access कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक कास्टिंग क्या है? C प्लस प्लस एक ही तरीका है ऑफ कॉलिंग बेस क्लास फंक्शन फ्रॉम ड्राइव, बेस क्लास या ड्राइव क्लास को कॉल करने का। सपोज बोथ ड्राइव एंड बेस क्लास हैव कंपाइलर जनरेटेड कॉपी कंस्ट्रक्टर, देन ड्राइव क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर जनरेट करेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर का। इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी इन ड्राइव क्लास। प्रोटेक्टेड होते हैं, प्रोटेक्टेड में मतलब वो सिर्फ क्लास के अंदर हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। मैथडोलॉजीज टू द डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर, जो जेनेरिक प्रोग्रामिंग होती है। अजाइल क्लास कैन कॉल कंस्ट्रक्टर और द पेरेंट कॉल थ्रू इट्स कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट में। इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन और क्लास वी शुड यूज ए डिफाइन असाइनमेंट ऑपरेटर और कंसिडर द फॉलोइंग टू लाइन्स ऑफ कोड रिटन ऑफ फॉर क्लास स्टूडेंट। कॉपी कंस्ट्रक्टर इन टू लाइन, इसका मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ यहाँ पे। वो आपसे पूछ क्या रहे हैं? कंसिडर द फॉलोइंग टू लाइन्स ऑफ कोड रिटन फॉर स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास के लिए आपने कोड रिटन किया हुआ है, तो स्टूडेंट एस ऑब्जेक्ट वन, और ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। बोथ नीचे बोथ और नन के ऑप्शंस थे, तो आपने बोथ को क्लिक कर देना, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इन लाइन टू विच कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्टूडेंट क्लास विल बी कॉल, कॉपी कंस्ट्रक्टर को जो है कॉल किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कास्टिंग ऑपरेटर, कौन सा है? स्टैटिक कास्ट, कांस्टेंट डायनेमिक, तीनों ही हैं ये। इन केस ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्राइवेट मेंबर ऑफ बे क्लास विल बी इन ड्राइव क्लास, वो हिडन होंगे बे ड्राइव क्लास से। कंसिडर द कोड बिलो, ये हमें एक कोड दिया हुआ है कि एक क्लास बनाई हुई है, उसमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई का यूज़ किया हुआ है और वो एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा क्लास 2 है, ये इनहेरिट कर रही है क्लास 1 से, तो अब हम यहाँ करेंगे फंक्शन 1 है जो ऑफ क्लास 1 इज़ इन क्लास 2, जो क्लास 1 का फंक्शन है उसको हम क्लास 2 के में यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो है प्राइवेट है, लेकिन उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये एरर आपको देगा, तो अपने प्राइवेट का यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वी कैन कॉल बेस क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर इन ड्राइव्ड क्लास यूजर डिफाइन असाइनमेंट ऑपरेटर यूजिंग बोथ ऑफ दीज। एक्सप्लेन हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। if the user doesn't specify the type of if inheritance, then the default type of inheritance is default type inheritance में होती है प्राइवेट, ठीक है। अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई का यूज़ नहीं करते हैं तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट टाइप है वो इनहेरिटेंस होती है। कंसिडर द कोड बिलो क्लास 1,
यहाँ ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोटेक्ट यहाँ पे पब्लिक है, वहाँ पे प्राइवेट यूज़ किया हुआ था, यहाँ पे पब्लिक है। तो ये हमारा यहाँ पे अगर हम क्लास 2 के साथ देखें प्रोटेक्टेड का यूज़ किया हुआ है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो प्रोटेक्टेड क्लास है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रन टाइम बाइंडिंग। रन टाइम बाइंडिंग कौन सी है? डिक्लेयरिंग ओवर रिडन मैथड्स एज नॉन virtual. Okay. Assume a class drive that is privately driver from class base. An object of class drive located in main class can access public member of drive. Two important STL associative containers are and set and map. Okay, an abstract class is useful when abstract class कब useful होती है? We don't want to instantiate this object. Which of the following is not an example of मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस वमन जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के एक एग्जांपल है, मैरमेड इसके एग्जांपल है, ठीक है। और एम्बिफियस विकल्प भी, अगर आपने लेक्चर नंबर आई थिंक स्टार्ट के लेक्चर्स में ही है, तो आपका ये नहीं है कि टोटल पेपर आपका लेक्चर नंबर 20 से तो 45 तक आएगा, ऐसा नहीं है। आपके 30% मार्क्स जो हैं वो आपके पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें से आ रहे होते हैं, तो ये आपने इनको स्किप नहीं करना है। उसके लिए मिड टर्म की या कोई वीडियो देख लीजिएगा या कोई हैंड्स आउट को रीड आउट कर लीजिएगा या अपने क्विज़ेस वगैरह जो हैं आपके उनकी वीडियोस को देख लीजिएगा। अ जेनेरिक क्लास शोइंग ऑल द कॉमन एट्रीब्यूट एंड द बिहेवियर ऑफ अदर क्लास रिप्रेजेंट वेरी सिंपल फीचर इन ओप कार्ड इनहेरिटेंस है। द पैरामीटर गिवन इन द एग्जाम्पल डेफिनेशन अदर देन दोज used for non-type parameter हैं। और which of the following is the correct way to define a template class? template type name t class name। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। इन रेजोल्यूशन ऑर्डर ऑफ फंक्शन टेम्पलेट कंपाइलर सर्च फॉर इन द एंड जेनेरिक टेम्पलेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस कंटेनर वेक्टर है जो सीक्वेंस में कंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसोसिएटिव कंटेनर ग्रुप है। अब ए इज अ पॉइंटर विच इज डिक्लेयर आउटसाइड द कंटेनर कर्सर और कंटेनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलेक्टिवली रेफर टू एज द फर्स्ट क्लास कंटेनर। वो क्या पूछ रहे हैं? आर कलेक्टिवली रेफर टू एज फर्स्ट क्लास कंटेनर रेफर किए जाते हैं फर्स्ट क्लास कंटेनर के। तो इस सीक्वेंस कंटेनर्स और एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं जो रेफ़र किए जाते हैं फर्स्ट क्लास कंटेनर के ज़रिए। अ क्लास इज़ अ सिंगल क्लास दैट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट टाइप्स। टेम्पलेट होते हैं हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के ऊपर ऑपरेट करने की फंक्शनैलिटी देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज डी रेफरेंस ऑपरेटर इन C++। स्टैटिक जो है इसको हम डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। वी कैन चेंज बिहेवियर ऑफ टेम्पलेट यूजिंग टेम्पलेट पैरामीटर को यूज़ करते हुए हम किसी भी टेम्पलेट का जो है बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पार्शली स्पेशलाइजेशन किस में होती है? टेम्पलेट, क्लास टी, क्लास यू और इंट। वी कैन when we declare template function as friend of any class, then which of the following specialization as of template function also become friend of the class granting friendship? all of the explicit है, implicit है, partial है, all of the in statement template class t class u int I 5 greater than the none type parameter is called int I. which of the following is the correct syntax for passing to type argument to template template to t and template u? which of the following represent complete specialization? और template int और character है। यहाँ से आपके जो हैं स्क्रीनशॉट्स स्टार्ट हो गए हैं। इसमें CS304 पी के भी स्क्रीनशॉट हैं क्योंकि उसका पेपर भी आपके इसी में से आना है और CS304 के भी हैं, ठीक है, मिक्स हैं। तो आप लोगों ने इनको ध्यान से अपने माइंड में रखना है क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन जो हैं वो आपको आएंगे। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है हमें, क्लास 1 है एक और पब्लिक वॉइड फंक्शन, उसके अंदर हमें ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक क्लास 2 है और पब्लिक क्लास है। तो इसमें हम पब्लिक जो हमारे पास एक फंक्शन 1 ऑफ क्लास 1, जो क्लास 1 का फंक्शन है वो पब्लिक फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है जी द मैकेनिज्म ऑफ सिलेक्टिंग फंक्शन एट रन टाइम
अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग कहलाती है ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ बेस क्लास कैन बी एक्सेस इन ड्राइव क्लास, बहुत प्रोटेक्टेड और पब्लिक हैं ये, उसको हम बेस क्लास के उनको हम एक्सेस कर सकते हैं एज अ मेंबर फंक्शंस, ठीक है। और डैश बाइंडिंग मीन्स दैट टारगेट फंक्शंस फॉर अ कॉल इज सिलेक्टेड एट कंपाइल टाइम, बहुत स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन रेजोल्यूशन ऑर्डर कंपाइलर सर्चेस फॉर डैश फर्स्टली, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन को पहले सर्च करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ पासिंग टू टाइप आर्गूमेंट इनटू अ टेम्पलेट, टू टाइप के आर्गूमेंट हमने करने हैं तो उसके लिए कौन सा करेक्ट टेम्पलेट है। टेम्पलेट लेस देन टाइप टी एंड टाइप यू। और अगर हम बाकी तो यहाँ पे टाइप नेम उन्होंने नहीं बताया हुआ, टेम्पलेट टाइप नेम भाई लिख दिया है तो ये गलत तरीका है। और जो ये लेस देन साइन है ये भी टाइप नेम से बाहर लिखे हुए हैं। और टाइप नीचे देखें तो हम टाइप लिखा हुआ है, टाइप नेम नहीं लिखा हुआ है, तो ये सारे रॉन्ग है। तो और जो हमारा फर्स्ट वन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है वी कैन चेंज बिहेवियर ऑफ टेम्पलेट यूजिंग टेम्पलेट पैरामीटर्स का यूज़ करते हुए हम टेम्पलेट का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ईच डैश ऑफ द टेम्पलेट क्लास बाय डिफ़ॉल्ट बिकम फंक्शन टेम्पलेट मेंबर फंक्शंस, और बाय डिफ़ॉल्ट इसके मेंबर फंक्शंस बन जाते हैं फ्रंट टेम्पलेट। और द पैरामीटर गिव्स इन टेम्पलेट डेफिनेशन अदर देन दोज यूज्ड ऑफ मेंशनिंग टेम्पलेट टाइप्स आर कॉल्ड नॉन टाइप पैरामीटर्स होते हैं। अ टेम्पलेट environment provides a convenient way to make a family of function in class. Which of the following can be passed as type argument to template, तो बहुत प्राइमरी टाइप एंड यूज़र डिफाइंड टाइप्स हम एज पैरामीटर पास कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज डी रेफरेंस ऑपरेटर, स्टैटिक जो है डी रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। और इसके अलावा कंसिडर द फॉलोइंग कोड दिया हुआ है, क्लास शेप है विजुअल वॉइड ड्रा ज़ीरो, विजुअल के लिए हम ज़ीरो और कॉलन का यूज़ करना लाजमी होता है। विजुअल डबल गेट एरिया, तो विजुअल अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो प्योरली विजुअल फंक्शन है वो कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि जिसके लास्ट पे ज़ीरो और कॉलन का यूज़ करें वो हमारे प्योर विजुअल फंक्शन होता है। और विच प्रॉब्लम में अराइज इफ यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास फंक्शन फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, और ड्राइव्ड क्लास कांट रीडिफाइन द फंक्शन, ड्राइव क्लास वो रीडिफाइन नहीं करती हैं। इन डैश देयर इज एग्जैक्टली वन कॉपी ऑफ एन एनोमियस बेस क्लास ऑब्जेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ तक थी जी आपकी वीडियो, होप्स हो कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।